ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ पर रात को अपना सारा बाबा को पोता मेल सौंप कर गुड नाइट करके लाइट होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा की हम बिल्कुल सन्मुख हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। मीठा प्यारा बाबा कैसे हमें रोज विचार सागर मंथन करना सिखलाता, हमें खुशी का पारा चढ़ाता, हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाता, हमें अपना रजिस्टर साफ रखने के लिए, देवी गुण धारण के लिए समझ देता। और बाबा हमें राइट रॉन्ग की पहचान देते, और बाबा हमें दैवी गुण धारण करने की समझ देते, और बाबा हमें ईश्वरी रॉयल्टी के संस्कार द्वारा एक दूसरे की विशेषता देखने वाले बनाते, पुण्य आत्मा बनाते। बाबा हमें वरदान की शक्ति द्वारा परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देना सिखलाते। बाबा हमें कर्मातीत, निराकारी, अकारी, डबल लाइट स्वरूप बनाते। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते, आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, आ जाते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन। खुद को देखते हैं लाइट के शरीर में, और सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जगत पिता, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ। मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है कि अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई असुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते, बाप ने राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। बाबा कहते, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। बाबा वरदान देते, ईश्वरी रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव के सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना, और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ भावना, कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी को कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह से जोग के पुण्य की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। और बाबा कहते, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। अकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
तो शिवाओं में आते अभी ये धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते, तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए, हमें राइट और रॉन्ग की समझ देने के लिए, हमें विशेष पुण्य आत्मा बनाने के लिए बाबा से का शुक्रिया करते हुए आज्ञा लेकर चलते हैं। नीचे आ जाते हैं शरीरों की दुनिया, स्थूल वतन ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाते। मैं आत्मा अपने काल तख्त पर विराजमान होती, भ्रकुटी की कुटिया में राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेते। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, डबल लाइट फरिश्ते बन रहे हैं। क्योंकि हम सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं, स्वयं का दर्शन हो गया तो सदा यही विचार सागर मंथन चलते फिरते चलता रहता। कैसे हम सबसे पहले परम धाम में थे, ले आए बुद्धि को फर्स्ट फ्लोर में। देखें खुद को अपने निज स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु, और निराकारी दुनिया हमारा असली घर है। निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा हमारा पिता, हम उसके साथ अपने घर में रहते थे। फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं तो इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब सबसे पहले सृष्टि पर आते हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बैटरी फुल चार्ज करके आते, तो सृष्टि भी सत्तो प्रधान, पांच तत्व भी सत्तो प्रधान अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल हैं। कितनी सुंदर सोने की सुखों की दुनिया है, पैराडाइज बेहिश्त है, जो भारत में ही होता है। तो जैसी आत्मा की पावर होगी वैसी सृष्टि होगी। तो जितना आत्मा की डिग्री हमने चार्ज की होगी संगम युग पर, उतना ही हम इस दुनिया में पहले पहले आते। ये नई दुनिया सुखों की दुनिया के जिसमें आत्मा भी सुख स्वरूप है, अपने सब धर्म में है, सब धर्म में रहकर कर्म कर रही है और डबल ताजधारी है। एक है प्योरिटी का न ताज और एक है रजाई का रतन जड़त सोने का ताज। तो डबल ताजधारी संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले हम सो देवता स्मृति स्वरूप सुख स्वरूप। ऐसे 8 जन्म हम सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होते, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती, जहां भी हम बहुत सुख भोगते हैं। देवता स्वरूप में 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते और लेते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती।
यहाँ पर कोई काल नहीं होता। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, शिवालय है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसकी सैपलिंग संगम युग पर निराकार परमात्मा ही आकर के लगाते हैं। तो ये 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता युग के, फिर एक जन्म संगम युग का, जिसमें हम पूरा सुख भोगते, परमात्मा के साथ मन बुद्धि को लगाकर अपने आप को प्रवर्तन करते, तो उसकी प्रारब्ध हमें सतयुग त्रेता में मिलती। फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ जाता, हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते, वो ही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती। तो यहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता, क्योंकि यहाँ पर आकर हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते मैं आत्मा हूँ, स्मृति का स्विच ऑफ हो जाता, तो रावण की प्रवेशता हो जाते, कर्म इंद्रियों के गुलाम हो जाते, तो टेम्परेरी सुखों में दुख भी आता, दुख आता वो सुखदाता बाप याद आता। सबसे पहले उस एक की भक्ति शुरू करते, जो इतने सुख घनेरे देख कर गया था। एक की जात अभयचारी जात, सोने का मंदिर बनाकर हीरे की लिंग की हम पूजा करते। तो ऐसे फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, ये हमारे यादगार हैं, कि जो इस समय हम गुण शक्तियों को धारण करते, निर्बंधन बनते, जीवन मुक्त बनते, फिर उसके ही यादगार पूजे जाते। तो 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते हम गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती, कि हम ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते विश्व का मालिक बनाने वाला पिता, सुदर्शन चक्रधारी बनाने वाला पिता, तो उसको कुत्ते बिल्ली में कान कान में कह करके गलानी करते। लेकिन वो रहम दिल मर्सीफुल, रहम का सागर, क्षमा का सागर हमारा पिता, उसका वायदा है जब आत्मा के धर्म की अति गलानी होगी तब मैं आऊंगा। तो वो अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में पराये धन का आधार लेकर अपना वायदा पूरा करता है। हम बच्चों के लिए इस पति दुनिया में पराये धन का आधार लेता है, तो फिर हम भी उस निराकार को साकार में आए को पहचान लेते हैं, क्योंकि हम उसके हैं, उससे बिछड़ कर आए थे। तो जब वो सृष्टि पर आता है तो आत्मा के अंदर का पाठ खुल जाता है, कि जो मेरा है वो सृष्टि पर आ गया है। तो हम आत्माएं भी बुद्धि को और सब तरफ से निकाल कर उसके साथ जोड़ लेते, क्योंकि उससे ही हमें सारे सुख मिलने लगते, सारी प्राप्तियां होने लगती हैं। तो हम भी संसार से बुद्धि को समेट कर उसके साथ लगा लेते। वो ज्ञान का सागर आकर हमारे लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। आ जाएं मन बुद्धि से मीठे मधुबन, हिस्ट्री हॉल हमारा क्लासरूम है। यहाँ पर वो निराकार आकर के हमें मुरली सुनाता है, ब्रह्मा के तन में बैठकर हमें पढ़ाता है। बाप दादा के सन्मुख बैठे हम भी दृष्टि लेते, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, परम धाम से हमारे लिए आते हैं। हम भी उनकी एक एक शिक्षा को अंदर धारण करते, हर समय उसी विचार सागर मंथन में रहते, के बाप की एक एक शिक्षा को अंदर मंथन करते, उसका माखन बनाकर खाते, आत्मा को ताकत देते, शक्तिशाली बन जाते, सारी विकारों की कमियां कमजोरियां, दे अभिमान की कमियां कमजोरियां निकल जाते, आत्मा में ताकत भर जाती, स्मृति का स्विच ऑन हो जाता, अपने सारे गुणों शक्तियों का स्विच ऑन हो जाता।
तो जो बाहर से पकड़ा हुआ था मैं मेरा दे अभिमान, झूठी माया झूठी काया, वो सारी समझ के सहत निकल जाते। जब समझ आ जाती ट्रुथ क्या है, तो झूठ की रत्ती भी नहीं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते, चलते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते कि जब हमारा पिता हम बच्चों के लिए आता है, हमें बताता है तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। हम परम धाम में इकट्ठे रहते थे, जहाँ पर खेल खेल ने तुमको भेजा था, तुम भूल गए हो। तो हमारी भी स्मृतियाँ जागृत हो जाती। फिर हमें जब सारे चक्कर का ज्ञान बताता, बुद्धि में समझ आ जाती कि कितने भी यहाँ पर जन्म लो, कितने भी शरीर बदलो, संबंध बदलो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है। ये केवल खेड है जिसकी टिक टिक चलती रहती है, सब कुछ बदलता रहता, कुछ स्थायी नहीं है। तो कहीं भी दिल नहीं लगानी है। इसी ही बात का आत्मा को दुख है। जो हमारा नहीं है उसको पकड़कर, उससे दिल लगाकर झूठी दुनिया में, तो उसको सच्चे संकल्पों में बांध कर रखना चाहती है। लेकिन बाबा आकर सच बताते, सच्चे संबंध का सुख, सच्चा सुख देते, तो सारा जो झूठ आत्मा ने खाली होने के कारण पकड़ा था, वो अपने आप छूट जाता। मेहनत नहीं, मोहब्बत हो जाती, तो मोहब्बत से सब कुछ समझा जाता। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते कि आत्मा कितने विस्तार में चली गई। बाबा आकर के हमें सार समझा देते। समझ देते, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है। कितने शरीर लिए और धारण किए, लेकिन आत्मा ही पावन थी, आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही पुण्य आत्मा थी, आत्मा ही पाप आत्मा बनी है। ये यात्रा है, ये जर्नी है, जहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन सच तो ये है, तुम आत्माएं हो। बाकी जो कुछ भी है ये बना बनाया ड्रामा है, खेल है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी तुम उतरे हो, तो कोई भी बातों में हमारा कोई क्वेश्चन रह नहीं सकता। जब खेल है, बना बनाया ड्रामा है, सभी एक्टर्स हैं, आत्मा अपना चक्कर पूरा करती है, तो क्यों क्या कैसे कभी रह नहीं सकती। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता, तो कोई भी बातों का प्रश्न नहीं रहता। प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त हो जाते। बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय, कि निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। तो जब बाप सिर पर है, तो कोई बोझ नहीं रहता, कोई बंधन नहीं रहता। बोझ बंधनों से हम मुक्त हो जाते। सारे फिक्र बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन जाते। बाबा से बेफिक्र बादशाह का, बेगमपुर के बादशाह का तिलक लें और चलें टावर ऑफ पीस पर, शांति स्तंभ। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। नंबर 1 की आत्मा 84 जन्मों का चक्कर लगाकर जब अंत के जन्म में आती है, तो निराकार परमात्मा को फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी पड़ती है। तो वो उसी तन में आता है जो सबसे पहले सृष्टि पर आता है। जब वो अंत के जन्म में है, तो वो उसका फिक्स्ड रथ है। तो बाबा आकर के उसे पहले सारा ज्ञान देते, और ब्रह्मा बाबा भी एकदम निराकार परमात्मा को पहचान कर और उस पर अटल निश्चय रख कर धक से सब कुछ अपने आप को उस पर बलिहार कर देते। तो जो उसकी शिक्षाएं हैं उसको धारण करते, तो निराकार बाप को साकार में प्रत्यक्ष करते। बच्चों को हर कर्म में बाबा की ताकत को धारण कर कर ताकत देकर उनमें ताकत भरते। हर बात को, बाबा की शिक्षा को कर्म में ला करके सिखलाते। बाबा की शांति की पवित्रता की शक्ति को खुद में धारण करके शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ बनकर दिखाते। क्योंकि बाप निराकार है, उसको प्रत्यक्ष करने का एक ही उपाय है, एक ही विधि है कि उसके गुणों शक्तियों में खुद को भरकर, खुद में भरकर कर्म में ला करके दिखाना।
तो बाबा कहते दे में रहना, सब कुछ करना, कर्मेंद्रियों को यूज करना, लेकिन इसके प्रभाव से मुक्त हो जाना, कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाना, ये है कर्मातीत अवस्था। डबल लाइट में आत्मा लाइट, मेरा स्वरूप लाइट, और अब मन बुद्धि से भी लाइट हो गए। जब समझ आ गई, सारी विस्तार को समेट कर सार में आ गए कि मैं मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों को जैसे चलाऊं जैसे चलेंगे, जहाँ लगाऊं मन को वहाँ लगेगा, संस्कार जैसे बनाने चाहूं वैसे बनेंगे, और बाहर की कोई भी बात, व्यक्ति, भय, वस्तु, परिस्थिति का हम पर प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि परमात्मा के प्रभाव में आ गए हैं। तो बार बातें, परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन बाप ने समझ ही ऐसी दी है कि परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देते, कि कुछ भी बातों का आत्मा पर असर नहीं होता, क्योंकि देश से के भान से जब उपराम कर लिया, फिर ये बातें नीचे रह गई, हमारे मन की स्थिति ऊपर उठ गई। इसी मन की स्थिति को फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, इस स्मृति से उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से पार ले चलते मन बुद्धि को, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा खन क्रॉस करते, सामने देखे बाप दादा को बाहें फैलाए, हमारा इंतजार करते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे, मेरे लाडले, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी मंगुत्शा के पंख लगाए बाबा के पास पहुंचते, बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता से एकाग्र एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। हम मन ही मन में बाबा के साथ बैठे अंदर ही अंदर अपने आप को देख रहे हैं कि मेरा बाबा कैसा है और मैं आत्मा कैसी हूँ। मैं उसकी संतान हूँ तो उस जैसी होनी चाहिए। फिर बाबा के पास बैठकर अपने आप को देखते, जो भी हम में प्राणी दुनिया का झूठा भर गया, उसको हम निकाल कर बाबा की यज्ञ में स्वाहा करते जाते, और जे अंदर ही अंदर बाबा से रू रिहान करते करते, संगम युग में अंदर को शुद्धिकरण करते करते हम बाप के समान बन जाते। कि यही हमारा जो श्रेष्ठ संकल्प है, कि अपने बाबा के गले का हार बन करके रहते, कि ये बाबा से जो शिक्षाएं मिलती हैं उसका स्वरूप बन जाते, कि बाबा के समान संपन्न संपूर्ण बनने वाली आत्माएं हैं हम। कल्प कल्प हमने मन को माया को जीता है, और अब भी जीत हमारी है। बाबा कहते सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा ये याद रखो, बुद्धि को बाप के साथ लगा दो, मन मना भव हो जाओ, बाहर की बातों से अपने आप को समेट लो। बाहर कुछ भी होता है, जो करेगा सो पाएगा, लेकिन हम बाबा की शिक्षाओं पर चल करके उसके शिक्षाओं का स्वरूप बनते, उसका सपूत बच्चा बनने का सबूत देते, कि उसने ही हमें हम दैवी गुणों की धारणा करवाई है। तो बाबा कहते अपना रजिस्टर साफ रखना है, दैवी गुणों की धारणा करनी है, आत्मा की उन्नति करनी है। कभी भी कोई बेकायदे कर्म कर, कुछ भी ऐसा करके कभी भी अपने रजिस्टर को खराब नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते खुद पर बहुत बहुत अटेंशन देनी है, खुद पर रहम करना है। बाबा ने आकर हम पर रहम किया, जो उसने अपना परिचय दिया, हमारा परिचय दिया, सारे चक्कर का ज्ञान दिया, पूर्ण ज्ञान शक्तियों की समझ दी। अब बाबा कहते खुद ही खुद पर कृपा करनी है, बाप से कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। उसने तो आकर कृपा की, जो हमें समझ दी है, बाकी उस समझ से अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। अंदर ही अंदर हर बात में खुद को मोल्ड करते करते रियल गोल्ड बन जाना है, क्योंकि बाप ने जो इतनी ऊंची शिक्षाएं दी हैं, वो एक एक बाबा का ज्ञान रतन प्राइसलेस है।
जिससे आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है, कि आत्मा ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती है। तो ये समय है विशेष आत्मा बनने का, पुण्य आत्मा बनने का। बनाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया है। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के शायद सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के शायद सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कैसे ये चक्कर फिरता है। इस चक्कर में आत्मा ही यात्रा करती है, और लंबी यात्रा करते करते जब आत्मा थक जाती, खुद को भूल जाते हैं, तब वो हमारा पिता आता है। आकर के फिर से हमें ऐसी समझ देता, राइट रॉन्ग की पहचान देता, हमें पतित से पावन बना देता। तो हम भी उसके बच्चे, उसके साथी, मददगार, उसके समीप संपन्न बनते हैं। तो दूसरों को भी वाइब्रेशंस वैसी देते हैं, क्योंकि हम निमित्त हैं बाप के साथ विश्व कल्याण के लिए। तो किसी के प्रति अंश मात्र भी अकल्याण की भावना हो नहीं सकती, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो सभी के लिए सदा शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखते हैं, कि बाहर के बातों को, उनके संस्कारों को नहीं देखते, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो वाइब्रेशन देकर उसको एक्टिवेट कर देते, कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, परिस्थिति बदले, बात बदले तो बदलूं, ऐसा हो तो ऐसा हो। इस सारी बातों से हम मुक्त हो जाते, क्योंकि हमें सच्चाई समझ आ जाती, सच को समझ लेते। तो बाहर कहीं कुछ नहीं देखते, कोई क्वेश्चन नहीं करते। जो जैसा हो रहा है, वो ड्रामा चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करते जाते, लेकिन खुद अंदर ही अंदर उसके प्रभाव से मुक्त होकर शक्तिशाली बनते जाते, सबको गुणों शक्तियों का दान करते जाते। जो बाबा हमें गुण शक्तियाँ देते हैं, उनको धारण कर कर्म में ला करके उसका स्वरूप बनते हैं, उसकी ताकत खुद में भर लेते हैं, कि बाप तो अब सारे खजाने दे रहा है। बाबा कहते सर्व खजानों के मालिक तुम हो, एक एक खजाने को रोज यूज करो, कि अपना बना लो। यही समय है जब भाग्य विधाता भाग्य बांटने आया है। तो बाबा कहते बातों में नहीं जाओ, पहाड़ जैसी बात को भी राई बना दो, रुई बनाकर उड़ा दो। बातों के विस्तार में जाएंगे तो समय एनर्जी वेस्ट हो गई, लेकिन संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, बाबा कहते एक एक वर्ष के समान है, कि ये बहुत हमारा हीरे तुल्य वैल्यूएबल जीवन है। इसमें हम
अपने हर श्वास संकल्प बोल कर्म तन मन धन को सफल कर लेते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हो। हम भी धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा, क्योंकि ड्रामा बना ही इतना अच्छा है। तो इस स्मृति से हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी रोना रूसना रूठना प्रूफ निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ आत्माएं सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक शांति धाम। ये कितना सुंदर कितना प्यारा है, हम आत्माओं का घर है। इस घर का बाबा कहते मूल वतन का अब तुम्हें मालूम है और किसी को पता नहीं है कि उस घर से ही हम नीचे जाते हैं। हमारा असली धाम ये है परम धाम, ये हमारा रहने का घर है। इसमें कोई हम लीन नहीं होते, ये ब्रह्म महातत्व है, आत्माओं के रहने का स्थान है और ये हमारे पिता का घर है। सुप्रीम रूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनके हम कितने समीप आकर बैठ गए हैं। हम आत्माएं उससे बिलोंग करती हैं। वो हमारा स्वीट बिलव्ड फादर है, वह है स्वीट होम का रहने वाला। अब हम भी स्वीट होम में आकर के उसके साथ मीठी मीठी रूह रेहान करते हैं। बाबा कहते ये है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती है। बाबा कहते अब तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है कि हमारा घर ऊपर है जो दुनिया वाले नहीं जानते। हम अपने घर में अपने बाबा के पास आकर बैठे हैं। बाबा हमें कितनी गुणों शक्तियों से अथाह प्रकाश से भरपूर करते हैं, हमें शक्तिशाली बनाते हैं। बाबा कहते हैं ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव कि सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक के में विशेषता देखना वर्णन करना सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह से के स्नेह संजोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा कहते सभी के गुण देखेंगे गुणवान बनेंगे, विशेषताओं को देखेंगे विशेष आत्मा देखेंगे, ना किसी की कमी कमजोरी देखनी, ना सुननी, ना वर्णन करने। बाबा कहते दूसरे की छोड़ी हुई चीज को हम क्यों लें कि हम सबके गुण देखेंगे। तो बाबा कहते वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। बाबा हर रोज हमें वरदान देते, इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल देते, हमें हमारे सम्मान की सीट पर सेट कर देते। तो जो बाहर की बातें परिस्थितियां पहाड़ जैसी भी हों वो भी पानी बन जाते, क्योंकि बाप हमारा सम्मान ही इन बातों परिस्थितियों से इतना ऊंचा उठा देते।
रोज वरदान देते, जिससे आत्मा को ताकत मिलती, बाप का प्यार मिलता, स्नेह मिलता, शक्ति मिलती। आत्मा अपने समान की सीट पर सेट हो जाती तो बातें परिस्थितियां नीचे रह जाती, पानी बन जाती। तो बाबा, ऐसा बाबा का ज्ञान है, प्यार है, जो आत्मा में इतना बल भरता है कि पहाड़ जैसी बात को भी पानी कर देता है, कि राई बना के रुई बना के उड़ा देता है। बाबा ने ही आत्मा को ऐसा ज्ञान दे दिया है, हमारी हड्डियां नरम की है, कि जो देह अभिमान निकलता है तो आत्मा कितनी नरम सरल बन जाती है। क्योंकि आत्मा में जो देह अभिमान आया, उसकी जो देह अभिमान के संस्कार बन गए, उससे आत्मा की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। अब बाबा आकर के वो सारी ब्लॉकेजेस खोलते जाते, दे अभिमान निकलता जाता, आत्मा नर्म सरल बेदाग हीरा बनती जाती। क्यों, क्या, कैसे, ये वो, उसके सारे चक्कर से मुक्त हो जाती, सब दर्शन चक्करधारी बन जाती, स्वयं को ही देखते, स्वयं को ही चेक करते, चेंज करते। तो ये अंदर विचार सागर मंथन करते। बाबा कहते, निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव, कि कर्म इंद्रियों के प्रभाव से मैं न्यारी निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। कर्म इंद्रियां दे अलग है, मैं निराकार आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, ये मेरे कर्मचारी है। तो कर्मातीत बनकर रहते, अकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा सकाश स्वरूप में स्थित रहने, प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले, के देह में तो है लेकिन मैं आत्मा लाइट हूँ, मेरा स्वरूप भी लाइट है, मैं मन बुद्धि से भी लाइट हूँ। क्योंकि मैं आत्मा अपने गुणों शक्तियों को यूज करती हूँ, तो सदा सारे बोझ बंधनों से मैं आत्मा न्यारी रहती हूँ, मुक्त रहती हूँ, अपने स्वधर्म में रहती हूँ। तो सदा डबल लाइट फरिश्ता बनकर रहते। बाबा कहते, ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो शिवाओं में आते अभी ये धुन लगाओ कि मुझे संपन्न वह कर्मातीत बनना ही है। कर्म इंद्रियों को यूज करते हुए इसके प्रभाव से मुक्त हो जाना, कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाना, जब जहाँ चाहे मन बुद्धि को लगाना, जब नहीं तो उससे परे हो जाना। इतनी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर, पावरफुल ब्रेक आ जाती है। तो बाबा कहते, उसके लिए रोज अपना पोता मेल चेक करो कि कोई किसी को दिख तो नहीं दिया, कोई असुरी काम तो नहीं किया। अपना रजिस्टर साफ रखो, कोई भी बात ऐसी ना हो जिससे हमारा विक्रम बने। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा की स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को, पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में, चारों ओर, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए,
सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं, ऊपर सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। अमृत वेले विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते, बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो आकर के हमें इतनी ऊंची शिक्षाएं देता, सारे चक्कर का ज्ञान देता, स्वयं के दर्शन कराता। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। आज तक बॉडी कॉन्शियस के कारण, बाहरी मुक्ता के कारण बाहर को देखते आए, बाहर के दर्शन करते आए। अब समा है अंतर में जो आत्मा है उसके दर्शन करने का, उसकी यात्रा को जानने का। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। देखें कौन आया अमृत वेले, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हमें सब दर्शन चक्रधारी बनाने आया, दैवी गुणों वाले बनाने आया है। हमें राइट रॉन्ग की पहचान देने आया, हमें विशेष आत्मा बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता, कैसे हमें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाता, पतित से पावन बनाता, हमें ऐसी रूहानियत की रॉयल्टी देता, हमारी पर्सनैलिटी को बदल देता, हमें अवगुणों को छोड़ गुण देखने वाले गुणवान बनाता, विशेष आत्मा बनाता। ऐसे वरदानों से हमें श्रृंगारता, परिस्थिति रूपी पहाड़ को भी पानी करना सिखाता, हमें डबल लाइट फरिश्ते बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का बाबा को भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि अब जब जो वो आया है तो और संग बुद्धि को तोड़ एक संग जोड़ते, घर गृहस्थ में रहते, पवित्र होकर के रहते, उसके साथ मन बुद्धि को लगाते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।